हेलो गाइस, गुलशन कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम पार्ट सेकंड पढ़ते हैं यूपी टेट 2018 का हिंदी। तो हिंदी का हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। फर्स्ट है शिवराज भूषण यानी भूषण, शब्द रसायन देव, परमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसका हमारा 4 ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से ये जोड़ा सही नहीं है। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बोला है। सेकंड है 32, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? बोलगा से गंगा राहुल सांक्रांतिक। सेकंड है सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, आर्यों का आदिदेव डॉक्टर संपूर्णानंद या दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो जो कौन सा जोड़ा गलत है, इसमें जो दर्शन दिग्दर्शन है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ये रॉन्ग है। जो रामचंद्र शुक्ल है उसने ये दर्शन दिग्दर्शन को बोला है, ये रॉन्ग आंसर है, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, ये राइट है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आज सभी कुछ था, ये भी राइट है। हाँ मेरा यही विचार है, हाँ तो यहाँ कॉमा लगेगा, हाँ के बाद मेरा यही विचार है। आप हमारे घर आना चाहते तो आइए, टहलना चाहते हैं तो टहलिए। इसका मतलब हमारा थर्ड आंसर रॉन्ग है। अशुद्ध पूछा है तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 34 है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? कौन सा है? चिरंतन, शाश्वत, सनातन या अधुनातन। इसमें से कौन सा है? जो इन 4 में से 3 सेम है और एक हमारा अलग है, तो कौन सा राइट हो जाएगा इसका? अधुनातन। जो अधुनातन है वो इन सबसे क्या है? भिन्न है। नेक्स्ट है 35, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? अर्वाचीन का क्या होता है? अर्वाचीन होता है अधंतन नहीं, अधुनातन ये भी नहीं होता है, सनातन ये भी नहीं होता है। अर्वाचीन का मतलब होता है प्राचीन, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 36 पर। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से विरहाड़ी, ग्रहिणी, विभीषण या जगत गुरु। तो जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? गृहिणी सही है, विभीषण भी ऐसे लिखा जाता है, जगत गुरु भी ऐसे लिखा जाता है, तो विरहड़ी ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। विरहड़ी की मात्रा आती है, विरहिणी होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 37 पर। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? फर्स्ट है लुटिया डूबाना, सारा काम चौपट हो जाना, राइट। कौन सा आंसर रॉन्ग पूछा है? ये राइट है। सब्ज बाग दिखलाना यानी हरा भरा दिखलाना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का ताल, साहसी व्यक्ति, ये भी राइट है। तो कौन सा आंसर रॉन्ग है इसमें? सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 38। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की जहीं परे श्याम हरित दुत होए। उपयुक्त दोए में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। तो इसका कौन सा? मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित होए। तो कौन सा अलंकार है इसमें? श्लेष अलंकार हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला यानी गाय के लिए शाला, गाय के लिए, ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विग समास। देशभक्ति तो क्या हो जाएगी? देश की भक्ति, देश की भक्ति या देश के लिए भक्ति। तो ये क्या हो जाएगा इसका? कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 41। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो प्रागैतिहासिक में किया गया है प्राक प्लस ऐतिहासिक, तो क्या हो जाएगा इसका? प्राक, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, अज्ञे की, हरवंश राय बच्चन की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जो तुलसीदास है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। अब है 43। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? ये विसर्ग संधि में आ जाएगा बहिष्कार, तो इसका हो जाएगा बहे प्लस कार, यानी छोटी अंक की बिंदी और बड़ी अंक यानी अ को मिलाकर के क्या बनता है? आधा स, यानी षटकोण वाला।
तो बही प्लस स, यानी इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 44 है वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की, रामधारी से दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक? जो वैदेही वनवास है वो हमारी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 45 है निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, यानी पुल्लिंग को देखना है लिखावट, उसकी लिखावट अच्छी है। ये स्त्रीलिंग हो गया। पखावज, पखावज में दिया गया है कि उसका पखावज कैसी है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। मज़दार, उसकी नैया मज़दार में पड़ी है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। पहिया, ये पहिया कैसा हो गया? उस एक पुल्लिंग हो गया, यानी कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 46 पर। 46 है हमारा, 46 में हमारा ये दिया गया गद्यांश। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की संप्रेषण कला होती है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। संप्रेषण कला क्या नहीं है? अलंकरण, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा या विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो इसमें कौन सी ऐसी है जो इसकी संप्रेषण कला नहीं है? उसने नहीं पूछा है। तो अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि जो संप्रेषण होता है वो क्या होता है? स्पष्टता होती है, आत्मविश्वास होता है, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की क्या होती है? अच्छी पकड़ होती है। तो इसमें अच्छी पकड़ होती है, तो कौन सा आंसर राइट? अच्छी पकड़ होती है। तो हमारा आत्मविश्वास है, प्रभावशाली है, विचारों को आदान प्रदान करने की व्यवस्था है, लेकिन क्या नहीं है? अलंकरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, अलंकरण। नेक्स्ट चलते हैं हम 47 पर। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अभ्यास से, भाषण से, अनायास से, विषय की अच्छी पकड़ से। तो हम एक बार देख लेते हैं, जो संप्रेषण कला होती है वो किससे की जाती है? जो हम अपने विचार आदान प्रदान जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। जो संप्रेषण कला होती है वो क्या होती है? निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। तो हम देख लेते हैं संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अभ्यास से होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 48 है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? होते हैं छ, त्र, ज्ञा और स्र होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, ज्ञा है, त्र है, छ है, कौन सा नहीं है? यह नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय में कौन सा समास दिया गया है? द्विग समास, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्रीहि समास? तो मृत्युंजय एक शब्द से मिलकर के दूसरा अन्य शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। तो मृत्युंजय, तो ये कौन सा है? थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट चलते हैं, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अलंकार में इसे हम लिख लेंगे अलम प्लस कार, तो ये क्या हो जाएगा? अलंकार, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 50 का अलम, अलंकार। रित का विलोम क्या होता है? रित का विलोम क्या होता है? अनृत, वक्र, विकीर्ण या अनैक्य। जो रित, एक मिनट हम देख लेते हैं। हाँ, 50 से हम चलते हैं 51 पर। यह पुस्तक किसकी है? रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो किसकी है? सार्वनामिक विशेषण मुक्त विशेष एक वचन स्त्रीलिंग है, या सर्वनाम एक वचन पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेषण है, संबोधन अव्यय है। तो ये पुस्तक किसकी है? सर्वनामिक विशेषण, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। विश्लेषण, विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द सबको मालूम है, विश्लेषण का क्या हो जाएगा? संश्लेषण। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हमारा सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 53, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो पढ़ाई होगा, जो व्यंजन होते हैं हमारे क्या होता है? क, च, ट, त और प होता है। तो पहला कौन सा होता है? कंठ होता है। फिर क्या आता है? हमारा तालव्य होता है, तालव्य। फिर क्या आता है? मूर्धन्य होता है। और फिर क्या आता है? दंत आता है। और प फिर क्या आता है? हमारा ओष्ठ आता है। तो इसने पूछा है दांतों पर जीभ लगने पर, दांतों पर जीभ लगने पर कौन सा आ जाएगा? त, थ, द, ध, ये तो आ जाएंगे, यानी त कौन सा आ जाएगा? हमारा दंत, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 54 है निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स होता है, स होता है, स होता है। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ये होता है स, 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 ह। तो इनमें से कौन से ऊष्म व्यंजन है? 54 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा स, स, स।
अब है 55, अत्यधिक का विलोम शब्द क्या है? अत्यधिक का विलोम शब्द अत्यल्प, अत्याधिक, अनगिनत या अनाधीन। तो 55 का कौन सा आंसर हो जाएगा? अत्यल्प, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 56 पर। 56 में रित का विलोम शब्द क्या है? रित होता है अनरत, वक्र, विकीर्ण या अनैक्य। रित का विलोम शब्द क्या होता है? तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका? अनरत, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। संकल्प शब्द में उपसर्ग कौन सा है? संकल्प, तो इसका हो जाएगा सम प्लस कल्प, यानी कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सम, तो इसमें क्या हो जाएगा? सम, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, तो किससे खड़ा नहीं हो जाए? मुझसे, जिसमें भाग कर्ता का किया जाता है वो क्या होता है? भाववाच्य, यानी भाववाच्य में किया जाता है। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तव्यवाच्य, या मुझसे उसमें भाव हो रहा है कि क्रिया के द्वारा उसमें भाव प्रयुक्त किया जा रहा है, यानी भाववाच्य। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 59 है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? लौंग, लवंग, आंत, अंत्र, लुनाई, लावण्यता, आयुष, आदेश। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? आंत, अंत्र, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीरी प्रसाद, स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण, अशोक के फूल आचार्य देवी। ये हमारे राइट हो जाएंगे, लेकिन जो स्कंद गुप्त है ये रामधारी सिंह दिनकर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त ये किसके थे? रामचंद्र शुक्ल के थे। तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसने पूछा कौन सा जोड़ा गलत है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते हैं पार्ट 3 इंग्लिश। तो इंग्लिश का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन प्लूरल? इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो प्लूरल है? तो इसमें से कौन सा वर्ड है जो प्लूरल है? डॉग, ये नहीं है क्योंकि एस लगाएंगे तब प्लूरल होगा। फॉक्स, ये भी नहीं है। गॉट, ये भी नहीं है क्योंकि ये ES होगा, इसका गॉट्स होगा। ये होगा क्योंकि माउस, माउस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? माइस होता है। तो 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 62 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिगार्डेड एज सिंगुलर? इसमें से कौन सा ऐसा है जो सिंगुलर है? तो डॉग्स, ये प्लूरल है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को हम इंग्लिश में सिंगुलर में मैथमेटिक्स ही बोला जाता है। कैट्स, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। कार्ड्स, तो मैथमेटिक्स क्या है? हमारा सिंगुलर है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस? इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक्टिव वॉइस है? तो ही वाज आस्क्ड टू कीप क्वाइट, ए हाउस वाज बॉट for 50 less, I requested him to come in time, और he was hit badly। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक्टिव वॉइस में है? तो he was asked to keep quiet, ये नहीं है। A house was bought for 50 less, ये भी नहीं है। I requested him to come in time, तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। I requested him to come in time, ये एक्टिव वॉइस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस? कौन सा ऐसा है जो पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है? तो पैसिव वॉइस में कौन सा चेंज किया गया है? 64 में, प्लीज माइंड योर बिजनेस, ये पैसिव वॉइस में नहीं, एक्टिव है। आई केप्ट क्वाइट थॉट नाउट द मीटिंग, और थर्ड है ही वाज असिस्टेड बाई अ ग्रुप स्टूडेंट्स, दे कम लेट एंड लॉस द मैच। यानी ये सभी क्या है? एक्टिव है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या आता है? ही या फिर वाज या वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म आती है, प्लस बाई के साथ में हम इसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम बाई में लगा देते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 65 पर चलते हैं। 65 है हमारा, दैट इज द मैन द पुलिस वाज सीकिंग इन द एबव सेंटेंस, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू द, यानी इसमें से इन द एबव सेंटेंस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू दीज, इसमें से कौन सा है? इसमें क्या यूज किया गया है? ये सेंटेंस क्या है? वर्ब है, इसमें नाउन है, कंजक्शन है, ये डेफिनेट आर्टिकल है। तो इसमें जो इन द एबव सेंटेंस दिया गया है, दैट इज द मैन ऑफ द पुलिस वाज सीकिंग, ये कौन सा सेंटेंस है? क्या ये वर्ब है, नाउन है, यानी या कंजक्शन है, या डेफिनेट आर्टिकल है? तो जो द प्लस दिया गया है ये क्या है? हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल हमारे 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? ए और एन आता है। तो ये कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम 66 पर। दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबीडियंट इन द एबव सेंटेंस, पॉइंट ऑफ द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है वो कौन सा जेंडर है? तो हमारे 4 जेंडर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? फेमिनिन जेंडर,
और होता है हमारा न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर। जो फेमिनिन जेंडर होता है वो हमारा क्या आता है, लड़की के लिए किया जाता है। कॉमन जेंडर जिसमें लड़का लड़की। अब स्टूडेंट में लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, तो ये कैसा हो गया हमारा, कॉमन जेंडर हो गया। तो स्टूडेंट कैसा है, कॉमन जेंडर। 62 का 2 आंसर इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 67 पर चलते हैं। इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग एलोंग द रोड पॉइंट आउट द टेंस। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ही वाज सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वाज वर आती है वो क्या होता है हमारा पास्ट, लेकिन आईएनजी लगी होती है वो क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 68 पर चलते हैं। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी लैंग्वेज स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सभी को मालूम होगा कि क्या किया जाता है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो सबसे पहले किसका यूज किया जाता है, लिसनिंग का, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 69 पर चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ अ पोइट्री, रेसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। लैंग्वेज क्लासरूम में रेसिटेशन पोइट्री का मेन पर्पस क्या होता है, तो टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोइम, टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोइम, या टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट पोइम, या टू बिकम्स अवेयर ऑफ द पोइट एंड हिज वर्क या हर वर्क। तो 69 का कौन सा आंसर हो जाएगा, हमें लैंग्वेज क्लासरूम में लैंग्वेज क्लासरूम होती है, उसमें रेसिटेशन यानी मुख्य पर्पस पोइट्री का क्या होता है, तो टू एंजॉय एंड एप्रिकोट द पोइम, पोइम को एंजॉय यानी मनोरंजन के तरीके से, एक ऐसी तरीके से कि बच्चों को रुचिकर लगे, इस तरीके से हमें उसका यूज किया जाना चाहिए। तो टू एंजॉय एंड एप्रिशिएट द पोइम, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 70 है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, यस्टरडे आई वाज सॉ यूरोपियन राइडिंग ऑन एलिफेंट, इसमें कौन सा यूज किया जाता है। देखो सभी, एक होता है हमारा बॉवल्स होते हैं AEIOU, कौन से होते हैं, AEIOU, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम साउंड के तरीके से किया जाता है। साउंड के तरीके में क्या किया जाता है कि हिंदी के लिए जैसे अ से लेकर के अंग तक हमारा साउंड अगर आता है तो वो होता है हमारा वॉवल्स में, और क से लेकर के ज्ञ तक आता है वो आता है हमारा कॉन्सोनेंट में। तो यूरोपियन किस में चला गया, ये हमारा कॉन्सोनेंट में चला गया, क से ज्ञ तक में चला गया कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ में क्या आती है, ए आती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अ यूरोपियन। राइडिंग ऑन एलिफेंट क्या हो गया, ए किस में आ गया, वॉवल्स में, वॉवल्स के साथ में क्या आता है, एन, तो इसमें क्या आ गया, AN। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, जो हमने पहला दिया है इसमें क्या आ जाएगा, A, और इसमें क्या आ जाएगा, N, तो A और N, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 71। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। प्लीज़ डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, प्लीज़ डिस्क्राइब द अबाउट स्टोरी, प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी, प्लीज़ डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, और प्लीज़ डिस्क्राइब टू द स्टोरी। तो 71 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, प्लीज़ डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, स्टोरी के बारे में डिस्क्राइब, प्लीज़ स्टोरी के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। अरे स्टोरी के बारे में क्या, वो स्टोरी ऑलरेडी है, तो इसमें क्या होगा, प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी, स्टोरी क्या करना है तुम्हें, डिस्क्राइब करनी है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 72 है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन को आपको यहाँ पर फिल करना है। अ प्रिजनर वाज एक्यूज्ड मर्डर, अ प्रिजनर, जो प्रिजनर होता है जेल में रहने वाला, प्रिजनर वाज एक्यूज्ड मर्डर, उसने क्या किया था, मर्डर किया है, तो किसका यूज़ किया जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ, फॉर, टू या ऑफ, तो इसमें क्या इसका यूज़ किया जाता है, ऑफ का, ऑफ मर्डर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 73 पर। 73 है हमारा द एंटोनिम्स और इनोसेंट, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, इनोसेंट का विलोम शब्द क्या होता है ये बताना है। तो इनोसेंट माने क्या होता है, इनोसेंट होता है हमारा किसी चीज़ का अपराधी, बेगुनाह होना, बेगुनाह, इनोसेंट जिसने कोई गुनाह नहीं किया, बेगुनाह। अब बेगुनाह का विलोम शब्द क्या होगा, गुनहगार होगा, तो क्लेवर माने चतुर होता है, एक्टिव तो एकदम फुर्तीला ये होता है। इग्नोरेंट भी नहीं होता है। गिल्टी क्या होता है हमारा, GUILTY, गिल्टी क्या होता है, गिल्टी माने होता है किसी चीज़ का अपराधी होना, यानी किसी का गुनहगार होना, मुजरिम होना, तो इनोसेंट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गिल्टी, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 74। द सिनोनिम्स ऑफ द सिग्निफिकेंट इज, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, सिग्निफिकेंट का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, तो सिग्निफिकेंट होता है, उसे बोलते हैं हम महत्वपूर्ण,
तो इसका हमें निकालना है पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, परमोनिएंट, मैग्नीशिएंट, मैग्निफिशिएंट या एफिशिएंट या इम्पोर्टेंट। तो सबने पढ़ा होगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है। तो सिग्निफिशिएंट का जो क्या होगा पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाई एडिंग अ सफिक्स en। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें en लगेगा, यानी प्लूरल में en लगाने से वह प्लूरल बन जाएगा। बॉक्स में en लगाएंगे, बॉक्स में en लगेगा, बॉक्सन नहीं होगा। टैक्स में en टैक्सन नहीं होता है, मैक्स का मैक्सन नहीं होता है। ओ एक्सॉक्स माने बैल, बैल में अगर en लगाते हैं तो वो उसका प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन होता है, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 76, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस ड्रेस इज डैश एंड दैट वन इज द माइन। इसमें चूज प्रोनाउन को कंप्लीट करना है, इसमें करेक्ट प्रोनाउन को इसमें फिल करना है। तो दिस ड्रेस इज अवर बुक, योर बुक, योर्स बुक या फिर वोर बुक, एंड दैट वन इज द माइन। तो इसमें 76 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, मर्डर कौन सा, दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन। 77, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको। हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो हैज ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। अब प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में क्या होता है, बीन ऐड कर देते हैं, यानी बनाने का रूल्स में क्या होता है, बीन ऐड कर देते हैं। तो 77 में देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में क्या आता है, बीन ऐड कर देते हैं। तो देखते हैं, तो हैव, अब इसका हम निकालेंगे पीछे से, तो क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन 1 हो गया, तो इसका मतलब हैव का क्या हो गया, हैज। वही आएगा दिस क्वेश्चन, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को बनाते समय उसका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, दिस क्वेश्चन, हैज दिस क्वेश्चन। उसके बाद में बीन आनी है, बीन, फिर आस्क्ड, फिर बाई द गर्ल। देख लेते हैं कौन सा है, हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाई द गर्ल्स, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 78 में हमारा ये कुछ पैसेज दिया गया है। इस पैसेज में देख करके हमें इनके क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। यस्टरडे टू ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर, वन अवॉर्डेड ब्रेव हार्ट्स अवार्ड, दे हैव एक्सिबिटेड अ ग्रेट स्पिरिट ऑफ self-sufficiency and the courage. Hers a 12-year-old boy save a little girl from drowning in the river that flows along his village. Garma has been awarded for her presence of mind. तो विच काइंड ऑफ अ नाउन इज गंगापुर। गंगापुर क्या है, गंगापुर में कौन सा नाउन है। तो गंगापुर प्रॉपर उसने एक नाम लिया है कि गंगापुर क्या है, यानी किसी चीज़ का प्रॉपर नाम लिया जाता है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तो इसमें कौन सा नाउन हो गया, गंगापुर कौन सा नाउन है, इज अ कॉमन नाउन तो होगा नहीं, क्योंकि गंगापुर उसने प्रॉपर नाम लेके कहा। कलेक्टिव नहीं है, मटेरियल, ये कोई मटेरियल तो नहीं है, प्रॉपर नाउन प्रॉपर है, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 79 पर। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव, यानी इसमें विच पार्ट ऑफ अ ब्रेव का कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इनमें से ये कौन सा है। तो ब्रेव क्या है हमारा, कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या प्रीपोजिशन है। तो ब्रेव किसी चीज़ का भाव, यानी वो कैसा है, बहादुर है, और किसी की अगर विशेषता बताते हैं वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, यानी 79 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, एडजेक्टिव, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 80 पर। 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ मटेरियल नाउन। इसमें से कौन सा ऐसा जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक। काउ नहीं है, गोल्ड, एयर, क्लास, यानी गोल्ड क्या है, एक सोना क्या होता है हमारा, मटेरियल नाउन, यानी एक क्या होता है हमारा पदार्थ। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 81 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एविस्टिक नाउन। इसमें से कौन सा है जो एविस्टिक नाउन है। तो एविस्टिक नाउन कौन सा है, कनेक्शन, बॉयज या वोमेन या प्लो। तो एविस्टिक नाउन इसमें से कौन सा है, तो एविस्टिक नाउन कौन सा हो जाएगा, कनेक्शन, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। विच काइंड ऑफ अ नाउन इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी इस कौन सा ऐसा है जो एडवर्सिटी का नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। तो एडवर्सिटी होता है वो क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी चीज़ की भाव बताना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा, और कॉमन क्या होता है, किसी चीज़ का मतलब जिसमें जैसे क्लास है, प्रॉपर होता है किसी चीज़ का प्रॉपर नाम बताना। एक्चुअल में नाम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसका भाव बताना। कलेक्टिव क्या होता है, समूहवाचक होता है। तो एडवर्सिटी क्या है, वह इसका भाव बता रहा है।
कि वह कैसा है एडवर्सिटी, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 83, विच पार्ट ऑफ अ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड। ही इज वर्किंग हार्ड, वह क्या कर रहा है, वह कठिन परिश्रम कर रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा पार्ट ऑफ सेंटेंस है, एडवर्ब है, क्या ये कंजक्शन है या प्रीपोजिशन है या नाउन है। ही इज वर्किंग हार्ड, तो 83 में कौन सा आंसर हो जाएगा, एडवर्ब। यह क्या है, एक एडवर्ब है। ही इज वर्किंग हार्ड, वह क्या कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है। 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ कंजक्शन। इसमें से कंजक्शन वाला यानी कंजक्शन से मिलकर के कौन सा हमारा सेंटेंस बना हुआ है। सी इज अफुली बिजी, ये तो सिंपल सेंटेंस है। आई एम अ नोबडी फॉर, ये भी सिंपल सेंटेंस है। सी इज पुअर, बट वह गरीब है। बट सी इज बाई नेचर हॉस्पिटेबल, यानी उसका नेचर बहुत अच्छा है। बट एंड इन चीज़ों से अगर बट ऑल्सो इन चीज़ों से अगर मिलकर बना होता है वो हमारे क्या होता है, कंजक्शन। यानी दो या दो से अधिक जो हमारे सेंटेंसों से मिलकर के बना होता है वो कंजक्शन होता है। बीच में क्या होता है, कंजक्शन लगा हुआ होता है। तो इसमें क्या है, ये थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 85 है, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है, सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या आती है, हैज या हैव आती है। और हैज या हैव के बाद में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देख लेते हैं, सेल ये नहीं होगा, इज ये भी नहीं होगा, विजिटेड ये भी नहीं होगा, आई हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 86 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसस्पेल्ड वर्ड। इसमें से एक ऐसा है जो मिसस्पेल्ड है, यानी चारों में से एक ऐसा है जो मिसस्पेल्ड है, अलग है। तो कौन सा है, डेसिकेशन या डिसेंडेड या डेरोगेटरी या डर्मेटियस। तो 86 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, जो डेरोगेटरी है, गेटरी है, वो मिसस्पेल्ड है, इन तीनों से अलग है। चलते हैं 87 पर। 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब टू होती हैं हमारी। ट्रांजिटिव वो होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो हम देख लेते हैं कि 87 का कौन सा आंसर राइट है। सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है जिसमें ट्रांजिटिव है, तो वर्ब इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब इन द मॉर्निंग डेली, सिंपल सेंटेंस हो गया। ही इज रनिंग वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ रहा है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। सी राइट्स वेल, वह अच्छा लिख रही है, लिखती है, ये भी सिंपल है। यानी ये सभी क्या है, इंट्रांजिटिव हो गए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है। आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट, मैंने एक सांप को मारा, कब, लास्ट नाइट को, यानी पिछली वाली रात को मैंने सांप को मारा। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट आता है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, यानी 87 का 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 88 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें से कौन सा ऐसा है जो नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, या अगर प्रेजेंट का होता है तो डू या डज आती है, यानी नेगेटिव में नॉट आती है। तो देख लेते हैं कौन सी में नॉट है। आई कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, ये तो नहीं है, सिंपल है। यू कैन डू ऑल, ये भी सिंपल है। ही डज नॉट, इसमें नॉट आ रही है, यानी ये कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 89 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट डू यू नो अबाउट एंशिएंट इंडिया, विच इज योर फेवरेट बुक, हिज क्रूअली न्यू नो बाउंड्स। तो 89 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, विच द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, वाटा, वाट एवर, हुर्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं वो हमारी क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो वाट अ पीस, वाट ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, यानी इंटरोगेटिव में चला गया, ये भी इंटरोगेटिव हो गया। हिज क्रूअली ये सिंपल में चला गया। वाटा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसका मार्क क्या होता है, या। तो वाटा पीस ऑफ वर्क इन मेड, यानी 89 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 90 पर चलते हैं, पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेन सेंटेंस में से कौन सा कॉम्प्लेन सेंटेंस है। कॉम्प्लेन सेंटेंस देख लेते हैं, दे आर वेरी वाइज पीपुल, यानी वे बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। यू नो मी वेल, क्या तुम मुझे, यानी तुम मुझे अच्छी तरीके से जानते हो। सी डज नॉट सिंग, वह गाना गाती है, नहीं गाती है। वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज अ वर्चुअल पर्सन, ये वही कंट्री है जिसको मैं, मात्र ऐसी कंट्री है जिसे मैं लाइक करता था, यानी लव करता था। कॉम्प्लेन सेंटेंस क्या हो गया, वन हु वाच, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये पार्ट 3 थे इंग्लिश का फिनिश हुआ। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।